कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा आयोजित एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 की तैयारियों और महत्व की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विक्रांत अबरोल मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। विक्रांत अबरोल ने बताया कि यह महोत्सव 1 से 4 मई 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की भावना को सशक्त करने वाला राष्ट्रीय व्यापार आंदोलन है। उन्होंने बताया कि महोत्सव में MSME स्टार्टअप्स, निर्यातकों और पारंपरिक व्यापारियों को एक साझा मंच मिलेगा जहां नए व्यापारिक अवसर, साझेदारियां और वैश्विक संपर्क स्थापित किए जाएंगे। महोत्सव में 2000 से अधिक स्टॉल्स और लगभग 10 लाख आगंतुकों के आने की संभावना जताई गई। इसमें देश विदेश के व्यापार प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह आयोजन वन नेशन वन मार्केट की भावना को मजबूत करेगा और भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएगा। अबरोल ने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत विजन से प्रेरित है और घरेलू उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का माध्यम बनेगा। महोत्सव में B2B मीटिंग्स, निवेश सत्र, निधि संवाद, स्टार्टअप पिचिंग, निर्यात सहायता और वैश्विक साझेदारी मंच भी शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को भारतीय व्यापार जगत के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा सत्र माना जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 देश के व्यापारिक भविष्य को नई दिशा देने वाला मील का पत्थर साबित होगा। जानते हैं कि 1 से 4 मई को भारतीय व्यापार महोत्सव दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है और ये राजस्थान में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे हमारे सांसद और कैट के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी वो डिफरेंट स्टेट्स में जाकर, और विक्रांत जी जो CEO हैं इसके, अलग अलग स्टेट में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि वहाँ पर हर स्टेट में अलग अलग चीज़ें बनती है, डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। वहाँ की इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे जाकर इस व्यापार महोत्सव के बारे में बताया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमारे राजस्थान स्टेट में है मार्बल इंडस्ट्री है, स्टोन इंडस्ट्री है, जेमिन ज्वेलरी इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, फिर आपके कारपेट इंडस्ट्री है, कुर्ती इंडस्ट्री है, ऐसे बहुत सारे मसाला इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, हैंडलूम इंडस्ट्री है। हमारे हर स्टेट के प्रोडक्ट्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैन इंडिया डिस्प्ले हो। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आज महाराष्ट्र में क्या चीज़ बन रही है वो हमारे राजस्थान के लोगों को पता हो। उसी तरीके से राजस्थान में कितना पोटेंशियल है, किस तरीके से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना प्रोडक्ट राजस्थान में ही बेच रहे हैं। जब वो पैन इंडिया एग्जीबिशन जब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और लोगों को पता लगेगा यार राजस्थान में तो इतनी चीज़ें बन रही है, तो वो अपनी स्टेट में भी उनको ऑर्डर करेंगे। उससे इंडस्ट्री ग्रोथ होगी और जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जिस तरीके से हमारे बजट में MSME के लिए 10,000 करोड़ का एक बजट प्रावधान किया गया है, वो इसीलिए किया गया है कि इंडस्ट्रीज को कैसे ग्रोथ दी जाए, कैसे सपोर्ट किया जाए, और यही पर्पज़ है। और मोदी जी का जो 2047 का विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं। ये सब इसीलिए किया जा रहा है, भारत सरकार का पूरा सपोर्ट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने 17 मिनिस्टर्स को लेटर लिखा है कि ये भारतीय व्यापार महोत्सव को सपोर्ट करता है और सभी मिनिस्टर्स इसमें एक्टिव हो गए हैं और बराबर इसके ऊपर हर स्टेट के अंदर कॉन्फ्रेंस करके वहाँ के सभी जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको एग्जिबिट करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए ये किया जा रहा है। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।